मुल्क से बाहर रहने वालों के लिए वैसे तो बहुत सारे मौक़े होते हैं तरक्की तालीम वगैरह वगैरह के, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे फ़ील होता है कि थोड़ा सा ओवर रेटेड भी हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ तय है कि बाहर आने वालों को अपनी ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज पे एक शदीद स्ट्रेस से गुज़रना पड़ता है, बाज़ औक़ात ज़्यादा तवील अरसे के लिए। और मेंटल हेल्थ आजकल तो बहुत ज़्यादा एक बिग इशू है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में अगर हम देखें तो ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ भी होती हैं कि एक इंडिकेटर है, खैर वो ओनली इंडिकेटर नहीं है, लेकिन एक बात है बनिस्बत हमारे जैसे ममालिक के, गो कि हमारा भी उतना कम नहीं है जितना हम समझते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई बाहर आने वालों के लिए कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उन्हें मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो नंबर 1 सबको ही पता है, 2-4 तो बहुत ही कॉमन के यार। नंबर 1 फाइनेंशियल। तो यहाँ पे फाइनेंशियल आपको पूरी लाइफ अप टू द मार्क परफॉर्म करना है, और आपके अगर फाइनेंशियल्स ख़राब होते हैं तो ये आपको बहुत ही प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टाइल ये होता है नॉर्मली कि आप पेचेक टू पेचेक, ख़ासकर नौकरियाँ करने वालों के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता कि वो बहुत अपने पर फैलाएं। बस उनका यही होता है कि अच्छी नौकरी लग गई तो मॉर्गेज पे घर या गाड़ी ले ली, उसके अपने कुछ रिपरकशन हैं। यानी कि अगर आपने 30 साल का मॉर्गेज ले लिया, अब आप 30 साल में किसी भी टाइम बेरोज़गार नहीं हो सकते किसी भी वजह से। नंबर 2 सोशल, बहुत बड़ा फैक्टर है ये सोशल, के मिलना मिलाना यहाँ पे लोगों से आपका ख़त्म हो जाता है, या बस गर्ज़ की दोस्ती मतलब की दुनिया, वो दोस्तियाँ यारियाँ रिश्तेदारियाँ ओकेजन्स, ये वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। थर्ड है कल्चर। तो आपको कल्चरल शॉक लगता है, इसको हम बड़ा अंडररेट करते हैं, लेकिन ये कल्चरल शॉक जो है ये कोई चीज़ है। नंबर 4 स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस क्या कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन उन चीज़ों से आपको अपनायत नहीं छलकती हुई नज़र आती। जो इर्द गिर्द की चीज़ें वो अपने चेहरे अपने रास्ते अपनायत नहीं लगती आपको, वो तो एक स्ट्रेंजनेस का एहसास है जो कि आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करता है। नंबर 5 वो है वेदर। आप किसी और वेदर से उठ के आ रहे हो, अब आप चले गए हो किसी ऐसे सर्द ममालिक में कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चले गए, तो सर्दियों में ख़ासकर, और सर्दी और अंधेरा ये आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। तो ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा अंधेरा रहता है, ज़्यादा सर्दी रहती है, आपको काफ़ी ये तकलीफ़ देती है मेंटली। नंबर 6 पे जो चीज़ तकलीफ़ दे सकती है आपको वो है किड्स की एजुकेशन, रिलीजन, उनके उठना बैठना, हर चीज़। हम लोग थोड़े कंट्रोलिंग हैं, जो हमारा वाला रीजन है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ख़ासकर कंट्रोल एक टाइम पे आपको खुद ही छोड़ना चाहिए, बल्कि यूँ कह लें, जो कि हम चाहते नहीं हैं। तो नंबर 7 पे है करियर और स्टडी। क्या होता है, आप यहाँ आए थे स्टडी के लिए और वो स्टडी कंप्लीट नहीं हो पा रही, आप स्टडी करने कुछ और आए थे, शौक़ कुछ और था, कर कुछ और ली पीआर के चक्कर में, तो एक अजीब मसला। इसी तरह करियर ये है कि आप फ़र्ज़ करें इंजीनियर थे लेकिन आप 20 साल हो गए, 15 साल हो गए टैक्सी चला रहे हैं क्योंकि पैसे अच्छे बन रहे हैं, कैश आ रहा है, टैक्स नहीं देना पड़ रहा। फिर वही वाली बात, एक साइकिल में फंस गए, गाड़ियाँ ले ली हैं या घर ले लिए हैं, बच्चे इंगेज हो गए, तो अब आप करियर कुछ और था आपका, किसी और रास्ते पे चल गए। तो बहुत सारी मैं चीज़ें वो बता रहा हूँ जो कि आपके बैक ऑफ द माइंड चलती है, यानी कि सबकॉन्शियसली ये चीज़ें हो रही होती हैं। आप वैसे करोगे तो नहीं यार इसमें क्या हो गया। नंबर 8 पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर ये है कि आपके इर्द गिर्द के साथियों का प्रेशर, ये किसी भी मुल्क में किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन बाहर आके ज़रा सा एक टाइम पे ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि बंदा अपने आप को क्वेश्चन ज़रूर करता है कि यार मेरा आने का मतलब, अगर मैं इतना स्टेबल ही नहीं हूँ, ना मैंने दुनिया कमाई और ना मैंने फलाना कमाया, तो मैं आखिर क्या कर रहा हूँ। फिर आप कंपेयर करते हो दूसरों से, तो आपको थोड़ा सा उससे इश्यू होता है, खासकर घर, गाड़ी, लाइफस्टाइल। अगर पेयर प्रेशर में आप ये लेना शुरू कर दो तो फिर आपका काम पूरा हो जाता है। नंबर 9 पे जो रह गए आपके मुल्क में पिछले, उनकी बेरुखी, ये आपको बड़ा पेन देती है। नॉर्मली ये होता है, एक नॉर्मल सी बात है कि आपको आपके मुल्क से कोई कॉल नहीं करेगा, आप ही ने करनी है भाई, ये मैं किसी उसमें कर चुका हूँ। इसी तरह नंबर 10
कि नो वे टू गो बैक। अब आप वहाँ के हिसाब के रहे नहीं। एक टाइम आता है कि अब आप जब बोलते हो यार चलो मैं वापस चलूँ, तो पता चलता है आप वापसी के हिसाब के बचे ही नहीं हो। नंबर 11 इसी से लिंक्ड है, वो ये है कि घर वालों का प्रेशर। और प्रेशर ये है कि यार तुम वापस नहीं आ सकते, ठीक है, ड्यू टू XYZ रीज़न। वो आप जब भी वापस आने की बात करोगे वो बोलेंगे यार अभी साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, अगर मना नहीं करेंगे तो, वरना तो मना ही कर देंगे, भाई यहाँ क्या रखा है, ये है वो है, फलाना डिमांड। नंबर 12 वो ये है कि रिलेशनशिप्स आपकी स्ट्रगल करती हैं, खासकर अगर आप बाहर आए और आपने वहीं की किसी लड़की लड़के से शादी कर ली, तो ये एक सिनारियो है। एक ये कि आपका स्पाउस आपके मुल्क में था, उसको यहाँ बुलाया, तो वो अब कैसे एडजस्ट करेगा या आप कैसे चाहते हो, क्योंकि उन दोनों का, आपका और आपके स्पाउस का एडॉप्टेबिलिटी का समझे कॉन्सेप्ट लेवल अलग अलग होगा कि यार हमें किस तरह अडॉप्ट कर लेना चाहिए इस माशरे को। आपका अलग है, आपका स्पाउस का अलग है, तो ये रिलेशनशिप्स थोड़ी सी स्ट्रगल करती हैं। नंबर 13 फील ऑफ बिकमिंग एन ATM टू अदर्स। आपको आपके बहुत सारे पिछले दोस्त, यार, रिश्तेदार, घर वाले वगैरह वगैरह जब याद करेंगे, जब नोटों की, पैसों की ज़रूरत होगी, तो आपको एक फ़ील आता है कि यार आप शायद सिर्फ बस ATM हो। नंबर 14 फियर ऑफ ओल्ड एज, डेथ एंड बरियल। ये आपको, अब ये थोड़ा सा लेट एज के मसाइल हैं, कुछ बिल्कुल यंग जब आप थे तब के मसाइल थे, कुछ लेट उसके मसाइल हैं। इसी तरह लेट एज का यही है कि बोझ होने का एहसास। जब आप यहाँ पे रिटायर हो जाते हो तो अब आपकी बेहतरीन प्लेस तो ओल्ड एज सेंटर ही है, लेकिन अगर कल्चरल उसके हिसाब से आप बच्चों के साथ नत्थी होकर रहना चाहते हो, तो बहरहाल आपको किसी हद तक बोझ का एक एहसास होगा कि आप बोझ बने। नंबर 16 वो ये है कि ये भी एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, गो के कुछ स्ट्रेसेस इसमें जो कि बिल्कुल ही फालतू हैं। उसमें से ये है कि भाई पीछे मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क के हालात क्या हैं, वहाँ की सियासत क्या चल रही है, ये है वो है, उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र। और ये ख़ासकर मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो कि अब बाहर मतलब बिल्कुल ही आ चुके हैं, अब उन्होंने जाना वाना नहीं है, अब ज़िंदगी यहीं गुजारनी है, अब वो उधर ही ज़हनी तौर पर रह रहे हैं, वहाँ की फ़िक्रों में लगे हुए हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बनता नहीं है वैसे, हालांकि इसका मैं भी मुजरिम हूँ। नंबर 17 एक्सपेक्टेशन मीट करने का एक प्रेशर सा, यानी कि कोई आपसे मोबाइल मंगा रहा है, ये लोगों के साथ बहुत होता है, कोई उससे लैपटॉप मंगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन। ये तो खैर मैंने गैजेट्स, मेकअप फलाने इसकी दे दी, ये तो चलो छोटी चीज़ कह लो, या कुछ लोग होते हैं कि जैसे सऊदीया में रह रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर दिया हुआ है, भाई का भी वीज़ा भेजो, भांजे का भी वीज़ा भेजो, भतीजे का भी भेजो, जैसे वो वीज़े वहाँ जेब में लिए घूम रहे, टप्पे लगा के वो करेगा। नंबर 18 इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये तकरीबन वर्ल्ड वाइड एक ही जैसा है कि आप जब अपने मुल्क से कहीं और जाते हो तो आपको कभी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं, कुछ कोई माने ना माने, मनमाने के तो खैर बैठे नहीं, कहने का मकसद है कि आपको हो ही जाता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अब अरब कंट्रीज़ में आप जाते हो तो आपको जिस भिखारी नज़र से आपको देखा जाता है, जो कि आपकी हरकतें हैं, जो कि आप भिखारी हो, तो जाहिर है आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा ना। वो कोई इंडिविजुअल को थोड़ी देखेगा कि नहीं यार ये वाला भिखारी नहीं है, वो एक कौम का एक बस वो बन जाता है। नंबर 19 वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। और ये आइडेंटिटी क्राइसिस खासकर सेकंड नस्ल में ज़्यादा आ जाता है, यानी कि आप खुद इमिग्रेट करे हो कहीं तो आपको शायद इतना ना हो, आपके जो बच्चे पैदा होंगे अगर उधर, उनको फिर ये आइडेंटिटी क्राइसिस से खास कर झेलना पड़ेगा। नंबर 20 वो ये है कि लिविंग इन कन्फाइंड स्पेस। और कन्फाइंड या आप कह लेंगे यार, पाकिस्तान में आपका घर ज़रा खुला था, आप गांव में रहते थे, सहन था, कमरा आपका अपना था, ठीक है। अब आप गए हो दुबई, तो दुबई में एक कमरे में कम अज़ कम 6 बंदा घुसा हुआ है, मज़दूर हो तो 12 बंदा घुसा हुआ है, या आप शेयर कर रहे हो अपार्टमेंट, आप लंदन में रह रहे हो, तो ज़ाहिर है आपका वो वाला घर का साइज़ तो नहीं होगा ना जो इवन कराची में था, लाहौर में था। तो अब आप थोड़े से घुट गए हो। और शुरू में तो जो लोग आते हैं ज़ाहिर है उन्हें तो फिर वो जैसे स्टूडेंट या कोई, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करके रहना पड़ता है। और नंबर 21 है वो ये कि कभी ऐसा एहसास होता है कि फीलिंग डिग्रेडेड। वो काफ़ी हवालों से हो सकता है ये। अब हमारे माशरे में ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हमारे अंदर गलत भी इंस्टॉल की गई हैं,
कि हमें खामखा का एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। साइंस का पहला सब्जेक्ट होता है मुसलमान साइंसदानों की। अबे मुसलमान साइंसदान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है यार? ठीक है, हम ये हैं, हम उर्तुगरल और सलाहुद्दीन अय्यूबी, कौन भाई कौन यार, फ्री फंड। ठीक है, और हम अजीम कौम है और हम जहीन कौम है और मर्द पाकिस्तानी खूबसूरत, ये वो सब चीज़ें करने के बाद जब यहाँ आके आपको टॉयलेट की सफाई पे लगा दिया जाता है तो आप कभी कभी अपने आप को क्वेश्चन करते हो, आप कभी कभी डिग्रेडेड फील करते हो। इवन वहाँ पे आपके पास तो आपके घर पे ड्राइवर था, यहाँ आप ऊबर चला रहे हो। जो कि मैं इन सब चीज़ों को कह रहा हूँ, हमें पाकिस्तान में भी इन चीज़ों को बल्कि फ़रोग देना चाहिए कि लोग हाथ से काम करें। भाई ये क्या ऊंचा नीचा काम बनाया हुआ है, ये क्या हुआ है? सही गलत की बात नहीं कर रहा, यहाँ आके आप सही कर रहे होगे, जो भी काम कर रहे होगे, आप पोछे लगा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको करना चाहिए। लेकिन आप वहाँ पे वेजिटेरियन थे इंडिया में, और यहाँ आके आप जो है ना स्टूडेंट बिरयानी पे जॉब कर रहे हो और बीफ बिरयानी की प्लेटें ला ला के रख रहे हो। मतलब आप अपने आप को, आपको उसकी बदबू से ही आप आधा दिन तो मर जाते होगे, तो फिर आप कभी एक फील करते होगे यार अपने आप को डिग्रेड होता हुआ, तो ये फीलिंग आती है। तो अब इस लिस्ट से गुजारने का मकसद ये था कि जो लोग बाहर आए या जो लोग बाहर आ चुके हैं या रहते हैं या जिनका फ्यूचर में इरादा है, क्योंकि बाहर जाने को बहुत ओवर रेट किया जाता है। मैं देखता हूँ कि बहुत लंबी बात हो जाएगी कि लोग किस तरह फैंटासाइज कर देते हैं, जो चीज़ें टीवी में दिखाई जाती हैं कि जो बाहर रह रहा है, बड़ा बंगला है उसका और यूँ है वो है, स्टोर है, फलाना है, ढिमाका है। तो यहाँ के ऐसा कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से आपको अभी मैंने लिस्ट गुजारी है, इनके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। और इसमें से आधी चीज़ें तो ऐसी जिसको आप बहुत ही आसानी से अवॉइड कर सकते हो, दिमाग पे चढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको कभी ज़िंदगी में काम आएंगे, ख़ासकर अगर आप बाहर आने का सोच रहे हैं या बाहर रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।